मेरा नाम विनीता चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर ऑल द टेंसेस। मीन्स टू से दैट in present tense, in past tense and in future tense. This video is for all the students who are preparing for any competitive exam or who wants to improve their English. So we will discuss active and passive voice. First we will discuss the structure of present simple tense. In the screen you are seeing the structure of active voice and structure of passive voice. So in active voice, in the present tense, we have subject and the first form of the verb. For example, I make a cake. So, in this sentence, I is the subject, make is the verb, first form of the verb, and a cake object. When we turn this subject into passive voice, the structure will be like this: subject plus is mr plus third form of the verb. So how we will change this sentence? Subject, the object is changed into subject. So the object in the first sentence is a cake. In the passive voice it will be of object, subject. So a cake, then is mr verb, helping verb, and third form of the verb. So third form will be make, it will be made. So the sentence will be like this: a cake is made by me. हम ये कह सकते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस में किसी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को चेंज करेंगे तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा और हेल्पिंग वर्ब इज mr लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो जैसे कि सेंटेंस में देख रहे हैं हम, आई मेक ए केक, then we will change this sentence into passive. Then a cake is made by me. So this is the structure of simple present tense. Now we will talk about present continuous tense. Structure क्या होगा? Subject plus is mr plus verb plus ing, वर्ब की ing फॉर्म। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, दे आर प्लांटिंग सम ट्रीज, देन दे इज द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगी इज mr, वर्ब होगी प्लांट प्लस ing, प्लांटिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज mr प्लस बीइंग, वर्ब की जो ing फॉर्म है वहाँ पे प्रयोग होगा बीइंग का, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ वी विल सी द सेंटेंस, सम प्लांट, some trees are being planted. So subject is some trees is mr plus being plus third form of the verb. So
This is the present simple tense. This is a present continuous tense. Now present perfect tense. एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल, समवन हैज़ ईटन माई मफिन. When we will change this active voice into passive, then the structure will be like this: subject plus has, have plus been plus third form of the verb. Now you can change the sentence: my muffin has been eaten. सो जो फर्स्ट एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है. फिर हैज़ हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, प्लस थर्ड फॉर्म जो उसकी पहचान होती है. जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें हैज़ हैव के बाद बीन का प्रयोग किया जाता है. तो इस एक्सरसाइज के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा प्रिय विद्यार्थियों, आप टेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एक्टिव वॉइस में इसकी रहेगी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. एग्जाम्पल देखिए, लीसा हैज़ नॉट बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. एज यू आर सीइंग, लीसा इज द सब्जेक्ट, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. नोट है तो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. सो लीसा इज द सब्जेक्ट, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. व्हेन वी विल चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस, दिस विल बी लाइक जो सब्जेक्ट है द ऑब्जेक्ट है दैट विल बी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस देन बीइंग. तो आईएनजी में जब किसी भी पैसिव में चेंज करते हैं तो बीइंग आईएनजी बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इसमें क्या हो गया? ऊपर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश. तो इंग्लिश बन गया सब्जेक्ट. इंग्लिश हैज़ नॉट बीन बीइंग practiced by Lisa. English is the subject, has verb plus been plus ing, then the third form of the verb क्या हो गया? practiced. ऊपर था practicing ing, it will be practiced by Lisa. I think you have understood the present tense, present simple tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. इस वीडियो के द्वारा फिर से मैं करना चाहूँगी प्रिय विद्यार्थियों, आप दोनों चीज़ एक साथ सीख रहे हैं. टेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पास्ट टेंस. First we will talk about future, then we will talk about past tense. Now active voice, the future with will के साथ जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, इसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट प्लस
will shall and verb की फर्स्ट फॉर्म. दिस इज द एक्टिव वॉइस. एग्जाम्पल है माई पेरेंट्स विल टेक अस टू द पार्क. इस सेंटेंस में आप देखिए सब्जेक्ट हो गया माई पेरेंट्स, विल एंड शेल हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी टेक अस टू द पार्क. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमेशा की तरह. विल शैल के साथ विल बी शैल बी का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा. तो इसमें सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, वी विल बी टेकन टू द पार्क बाय आवर पेरेंट्स. अस जो ऊपर वाले एक्टिव में जो अस है वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा. तो अस का हो गया वी विल बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन टू द पार्क किसके द्वारा, बाय आवर पेरेंट्स. दिस इज द सिंपल फ्यूचर. फ्यूचर विथ बी गोइंग. पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई एम गोइंग टू रीड द बुक. जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, इज सब्जेक्ट देन इज एम आर और गोइंग टू बी, गोइंग टू की जगह हो जाएगा गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें देखिए आप ऊपर वाले सेंटेंस में आई एम गोइंग टू रीड द बुक, इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक. द बुक इज गोइंग टू बी. देखिए इसमें अपन जब अपन कर रहे थे गोइंग टू बी, इज गोइंग टू बी रेड बाय मी. जो आई था इट विल बी चेंज इनटू मी. सो गोइंग टू जब किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है तो वो सेंटेंस ऐसे चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू, देन उसके साथ होगा बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. बच्चों ध्यान से आप हमेशा याद रखिए जब कंटिन्यूअस टेंस आता है तो हमेशा आईएनजी वर्ब की आईएनजी का फॉर्म का यूज होता है, वहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है. इसमें देखिए आप शी विल बी टेकन केयर ऑफ हर चिल्ड्रन एट दिस टाइम टुमारो. सब्जेक्ट हो गया शी विल बी शैल बी प्लस आईएनजी. टेकिंग आईएनजी हो गया. जब इसको अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस बीइंग. फ्यूचर का जो कोई भी कंटिन्यूस टेंस है जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तब बी प्लस आईएनजी का प्रयोग हो जाता है बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ होती है. तो हर चिल्ड्रन विल बी बीइंग टेकन केयर ऑफ at this time tomorrow. Now we will talk about future continuous with be going to. जो अपन पहले इसमें अपन ने बात की थी फ्यूचर विद बी गोइंग टू, सिंपल फ्यूचर जो अपन ने बात किया था. अब अपन बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस विद बी गोइंग टू. पैटर्न क्या रहेगा, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस बी, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग. देखिए लिंडा इज गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग डिनर. लिंडा हो गया सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस गोइंग देन टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रिपेयरिंग.
इसको एक्टिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस बी देन आई एन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। डिनर इज, जो डिनर ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा। डिनर इज गोइंग टू बी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय लिंडा। सो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने चर्चा की है प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस और एक्टिव वॉइस and passive voice of present and future tense. In the next video, we will talk about something like past tense and something else.